नमस्ते। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें ले जाएगी बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान के कुछ बेहद रहस्यमयी लोकों और गहरी अवधारणाओं की दुनिया में। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। क्या हमारी इस भौतिक दुनिया जिसे हम देख सुन सकते हैं, इसके परे भी कोई दुनिया है? क्या कोई और लोग भी मौजूद हो सकते हैं? हमारी ये यात्रा शुरू होगी दो ऐसे महान और रहस्यमयी लोकों से जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हमारे ही साथ इसी दुनिया में मौजूद हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं नागलोक और शंभाला की। तो सबसे पहले बात करते हैं नागलोक की। ये एक पौराणिक दुनिया है जो पानी के नीचे बसी है। माना जाता है कि इसकी रक्षा सर्प जैसे दिव्य प्राणी करते हैं और इसका संबंध बहुत बड़ी मात्रा में सोने से है। कहते हैं कि थाईलैंड जैसी जगहों पर जो इतना अच्छा सोना मिलता है वो इन्हीं नागलोक के रक्षकों का आशीर्वाद है। अब अगर नागलोक की तुलना हम प्रसिद्ध शंभाला से करें तो काफी दिलचस्प बातें सामने आती हैं। शंभाला को मूल रूप से जम्बाला कहा जाता था, यानी धन के देवता कुबेर का शहर। लेकिन यहां बात सांसारिक धन की नहीं बल्कि आध्यात्मिक पवित्रता की है। तो सवाल उठता है कि इन लोकों में जाया कैसे जाए। देखिए, सबसे जरूरी बात यह समझनी होगी कि इन जगहों तक पहुंचने के लिए कोई भौतिक दरवाजे नहीं हैं। ये लोग अलग अलग आयामों या कहें तो चेतना की अलग अलग अवस्थाओं में मौजूद हैं। नागलोक और शंभाला जैसे इन खास मिथकों से अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान में दरअसल अस्तित्व के 31 अलग अलग तलों यानी प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस का एक बहुत ही विशाल ढांचा बताया गया है। इसे एक तरह से स्वर्ग की सीढ़ी समझिए। इसकी शुरुआत होती है हमारे मनुष्य लोक से, फिर आते हैं देवलोक जहां सुख और पवित्रता बढ़ती जाती है। उसके भी ऊपर है ब्रह्मलोक। यह ध्यान और आनंद की दुनिया है जहां प्राणियों का कोई लिंग नहीं होता। और सबसे ऊपर है अरूपलोक जो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध चेतना के तल हैं। अब एक बहुत ही फैसिनेटिंग बात, जैसे जैसे कोई इन लोकों की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ता है, सुख का अनुभव भी बदलता जाता है और ज्यादा शुद्ध होता जाता है। सोचिए, इन ऊंचे लोकों में सिर्फ एक दूसरे को देखने भर से जो गहरा सुख मिल सकता है वो हमारे इस भौतिक संसार के किसी भी शारीरिक संपर्क से कहीं ज्यादा है। और सिर्फ सुख ही नहीं, समय की धारणा भी पूरी तरह से अलग है। एक अंदाजा लगाइए, जो सबसे निचला देवलोक है वहां का सिर्फ एक जीवन काल हमारी पृथ्वी के 90 लाख सालों के बराबर होता है। जी, 9 मिलियन वर्ष। तो अब यह सवाल मन में आता है कि आखिर कौन सी शक्ति यह तय करती है कि कोई किस लोक में जाएगा। इस पूरे ब्रह्मांडीय नक्शे में किसी की जगह कैसे तय होती है? इसका जवाब छुपा है कर्म के नियम में। देखिए, कर्म सिर्फ किस्मत या भाग्य नहीं है। पाली के एक मंत्र मनुपुब्बंगमा धम्मा में इसका सार छिपा है। इसका मतलब है कि मन ही सभी चीजों का अगुवा है। हमारे इरादे, हमारी नीयत, उनसे जो ऊर्जा पैदा होती है वही कर्म है। हर काम के पीछे हमारा मन ही तो होता है। इसे ऐसे समझिए, अगर मन अशुद्ध है, लालच या नफरत से भरा है, तो दुख उसके पीछे ठीक वैसे ही चलता है जैसे बैलगाड़ी का पहिया बैल के पीछे पीछे चलता है। वो उससे बच ही नहीं सकता। और वहीं दूसरी तरफ अगर मन शुद्ध है, करुणा से भरा है, तो खुशी उसके साथ एक ऐसी परछाई की तरह रहती है जो कभी उसका साथ नहीं छोड़ती, हमेशा साथ, अटूट। कर्म का ये नियम हमें एक और बहुत गहरी अवधारणा की तरफ ले जाता है जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। यह है पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट, या कहें तो बौद्ध धर्म के हिसाब से ज्यादा सटीक शब्द है पुनर्भव, यानी रीलिंकिंग या फिर से जुड़ना। बौद्ध धर्म में यह नहीं माना जाता कि कोई एक स्थायी आत्मा है जो एक शरीर छोड़कर दूसरे में चली जाती है। नहीं, बल्कि ये चेतना की एक लगातार बहती हुई धारा है जो पिछले कर्मों की ऊर्जा से एक अस्तित्व से दूसरे अस्तित्व में जाकर रीलिंक हो जाती है, यानी फिर से जुड़ जाती है। तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर कोई आत्मा नहीं है तो फिर एक जीवन से दूसरे जीवन में जाता क्या है? ये निरंतरता, ये कंटिन्यूटी आती कहां से है? इसे समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है दूध का। देखिए, दूध से दही बनता है। अब दही दूध तो नहीं है ना, वो एक बिल्कुल नई चीज है, लेकिन वो बना किससे? दूध से। इसी तरह दही से पनीर बनता है। पनीर दही नहीं है, पर उसका कारण दही है। ठीक इसी तरह एक अस्तित्व दूसरे का कारण बनता है, पर वो हूबहू वही नहीं होता। तो चलिए इन सारी बातों को अब एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमारी चेतना की ये जो ब्रह्मांडीय यात्रा है, इसमें हमारा नेविगेटर, हमारा मार्गदर्शक कौन है?
वो है हमारे मन की स्थिति, और खास तौर पर जीवन के बिल्कुल अंत में हमारे मन की जो स्थिति होती है वो। देखिए, जीवन का जो आखिरी सचेत विचार होता है वो एक बहुत ही शक्तिशाली पल है। वो विचार अचानक से नहीं आता, वो हमारी जीवन भर की आदतों और सोच के पैटर्न से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और यही अंतिम मानसिक अवस्था वो ऊर्जा पैदा करती है जिससे चेतना एक नए अस्तित्व में जाकर रीलिंक हो जाती है। और वो अगला अस्तित्व उन 31 तलों में से कोई भी हो सकता है, एक दुखद अवस्था से लेकर एक दिव्य अवस्था तक। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर जीवन का हमारा अंतिम विचार ही हमारे अगले अस्तित्व की दिशा तय करता है, तो हम सब आज इस पल में किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं?